गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्टाइज इन बायोलॉजी। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, दैट वाज द डिस्कशन ऑन द हाउ टू क्वालिफाई द सीटेड पेपर एंड द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। किस किस स्टेप्स को लेकर आप सीटेड पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, आप प्लीज़ मेरे पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ एल्गी। हम सबको पता है कि एल्गी के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के ऊपर, and it's very important chapter and topic for all the exams for DSSSB, KVS and NVS। एल्गी जो होता है हमें पता है, थोड़ा सा हम इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि एल्गी क्या होता है, और फिर उसके बाद हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज नो द थ्योरी विल नॉट आस्क इन द एग्जामिनेशंस। कोई थ्योरी नहीं पूछी जाएगी एग्जाम्स में, कोई आपसे ये नहीं पूछा जाएगी एल्गी क्या होता है। सिर्फ आपसे उससे जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अंदर से जो सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। और मेरा चैनल में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही दिखेंगे। देयर इज अ नो समरी ऑफ द चैप्टर की कोई चैप्टर, मतलब ये क्योंकि कोई डेफिनेशंस आपसे नहीं पूछने वाला है, कोई आपसे उसका एग्जांपल नहीं पूछने वाला है, आपसे जो सिलेक्टिव जो क्वेश्चंस उससे पुट अप होते हैं, हम वही क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए, एल्गी जो होता है हमें पता है कि एल्गी क्या है, एक फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स है, और कुछ जो एल्गी होते हैं वो प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। हमें पता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे ये एल्गीज होते हैं, दे कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट्स व्हाई दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड्स। वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं, दे कंटेन द पिगमेंट्स, उनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल, तो इसलिए वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। एंड जो एल्गी होते हैं वो क्या होता है, they have the thyroid body. Thyroid means they don't have the proper differentiate thyroid. Thallus का मतलब क्या होता है कि जो उनकी बॉडी पार्ट्स होते हैं, they are not differentiated into the stems, leaves and roots, मतलब properly divide नहीं होते हैं, distinguish नहीं होते हैं उनके जो leaves हैं, stems है, leaves है, तो इसलिए उसको thyroid structure के अंदर हम रखते हैं एल्गी को। एल्गी भी हमारी अलग अलग तरीके की होती हैं, दैट इज अ रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गी, दैट इज अ फियोफासी, दैट इज अ ब्राउन एल्गी, एंड दैट इज अ क्लोरोफाइसी, दैट इज अ ग्रीन एल्गी। हमको पता है जो थ्री टाइप की, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ एल्गी। और इसमें से मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि रोडोफाइटा, जो हमारा रोडोफाइटा होता है रेड एल्गी, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर, बताइए कि जो रेड ग्रीन एल्गी है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको टिक करना पड़ेगा रोडोफाइटा। उसके बाद जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हमें किस सॉरी जो हमारा ब्राउन एल्गी है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। तो आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए कि हमें रेड ग्रीन एल्गी को हम अनदर किस नाम से जानते हैं, किसको जैसे रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, तो दे आर थ्री टाइप ऑफ एल्गीज एंड यू शुड ऑल्सो नो द नेम ऑफ दैट एल्गीज। इसके बाद रिप्रोडक्शन से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर की, बताइए कि रिप्रोडक्शन किस किस, ये तो पूछेगा नहीं, सबको पता है कि रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है, ये नहीं पूछेगा कभी आपसे एग्जामिनर। बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए इस एल्गी में कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में तीन तरीके से होता है, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं वो होता है सेल डिविजन के थ्रू, की जो सेल है वो डिवाइड करता है, जो मदर सेल है वो डिवाइड करती है डॉटर सेल में एंड डिवाइड इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो सेल डिवीजन के थ्रू होता है, एंड एक स्पोर्ट्स के थ्रू हो जाता है कि नया स्पोर्ट फॉर्म होता है, उसके थ्रू नया वो डेवलप करने लग जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हिप्नो स्पोर्ट्स एंड ए प्लानो स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। तो ये अलग अलग जो तो थ्री तरह के रिप्रोडक्शन एल्गी में पाए जाता है, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें यूगैमी आता है, आइजोगैमी होता है। एंड तो पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर कि बताइए इस एल्गी में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो आप वो जरूर पढ़ के जाएंगे कौन सी एल्गी में किस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पुट अप करता है एग्जामिनर। कई बार पूछ लेगा आपको कि जो ब्राउन एल्गी है, अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे उससे भी पुट अप कर लेता है एग्जामिनर कि बताइए इस एल्गी में क्या पाया जाता है, ब्लू एल्गी जो होता है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, या एगार एगार का फॉर्मेशन किससे होता है। तो ये कुछ सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत एग्जामिनर में एग्जाम में जो पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम से पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट में लीजिए, आप सीटेट के पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड अनदर पेपर ऑल्सो लाइक DSSSB, KVS एंड NVS। तो चलिए लेट डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एल्गी। चलिए, एंड दैट इज कि जो हमारा एल्गी इंपॉर्टेंट एल्गी है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, थैलॉइड बॉडी, जो हमारा एल्गी होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑटोट्रॉपिक में दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटो मतलब अपने आप अपना खाना बना सकते हैं, बिकॉज दे कंटेन द क्लोरोफिल्स एंड दैट्स व्हाई दे हैव द टेंडेंसी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर्स। उनकी बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड मीन्स दे कंटेन
उनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड बॉडी होती है, उनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड मीन्स कि द बॉडी इज नॉट प्रॉपर्ली डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम्स एंड लीव्स। तो एक डिफरेंट, क्योंकि हम एल्गी को कभी उठा के देखेंगे तो हमें प्रॉपर्ली इसमें रूट स्टेम लीव डिवाइड हुए नहीं दिखेंगे। तो ये थैलॉइड बॉडी होती है इसकी। तो एक तो थैलॉइड बॉडी। एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है कि एगार किससे हमारा बनता है। दैट इज फ्रॉम द जेलिडियम, दैट इज फ्रॉम द जेलिडियम। ये जेलिडियम से बनता है एगार। एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम। जो एगार होता है हमारा वो किससे बनता है, वो बनता है हमारा जेलिडियम से बनता है, जेलिडियम से बनता है, JELIDIUM। मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ एल्गी। सबसे प्रिमिटिव हमें पता था कि सबसे प्रिमिटिव जो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में पता था सबसे पहले आए थे जो हमारे प्रोटिस्ट, मोनेरा प्रोटिस्टा हमें पता था, मैंने पढ़ा था, मैंने आपको पिछली वीडियो में अगर आपको मोनेरा प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट्स को पढ़ना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आई हैव गिवन द ऑल द डिटेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट चैप्टर्स। तो चलिए आज हम कुछ मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ एल्गी कौन कौन से। ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिमिटिव। ये बहुत पहले जो सबसे पहले जो आया था एल्गी वो ब्लू ग्रीन एल्गी था, जिससे हम फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं बिकॉज दे कंटेन द पिगमेंट्स क्लोरोफिल। एंड प्रोकैरियोट्स हम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कंटेन द प्रोकैरियोटिक्स क्वालिटीज। देखिए आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम लेमिनेरिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोडीन किससे ऑब्टेन होता है, लेमिनेरिया से। इट्स अ काइंड ऑफ एल्गी व्हिच कंटेन्स द आयोडीन। तो आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेमिनेरिया से हमें आयोडीन ऑब्टेन होता है। तो इट्स ऑल द सिलेक्टिव क्वेश्चन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यू शुड गो थ्रू इट। मोस्ट एडवांस ग्रुप्स ऑफ एल्गी। सबसे एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी क्या है, रोडोफाइटा। जो रेड एल्गी है वो सबसे एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी है, जो सबसे रोडोफाइटा। विच एल्गी इज अ और एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी कौन सा, रोडोफाइटा। रोडोफाइटा इज अ वेरी एडवांस फॉर्म ऑफ एल्गी। रोडोफाइटा सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एल्गी क्या है, रोडोफाइटा। प्रिमिटिव फॉर्म कौन सी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। एडवांस इज अ रोडोफाइटा, दैट इज रेड एल्गी। अब है विच इज द प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या पाया जाता है, सॉरी, विच एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड सी। जो रेड कलर होता है सी का, जो रेड सी होता है वो किसके थ्रू होता है, कौन से, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम, TRICODESMIUM इरिथ्रियम। इरिथ्रियम मीन्स रेड कलर, जो हम इथ्रोसाइट्स रेड कलर इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ट्राइकोडेस्मियम इथ्रोसाइट्स के कारण ही जो रेड कलर होता है सी का वो इस पिगमेंट की वजह से, इस एल्गी की वजह से होता है। तो रेड, तो विच एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड सी, दैट इज ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण ही रेड कलर सी होता है। Which is present in ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज साइनोफाइसियन। साइनोफाइसियन पाया जाता है, साइनोफाइसियन पाया जाता है, CYNOPHACEAN। साइनोफाइसियन जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है। ये पिगमेंट जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद कैल्प्स हमें किससे ऑब्टेन होते हैं, ब्राउन एल्गी से। कैल्प्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। कैल्प इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। कैल्प हमें किससे ऑब्टेन होता है, ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है। कैल्प इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। जो कैल्प होता है हमें, जो कैल्प ऑब्टेन फ्रॉम, जो कैल्प हमें किससे ऑब्टेन होता है, ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है। ब्राउन एल्गी से हमें कैल्प किससे होते हैं, ऑब्टेन होता है, जो लेमिनेरिया के फॉर्मेशन में मदद करता है। ज़ाइगोटिक मियोसिस, हमें पता है ज़ाइगोटिक मियोसिस जो होता है वो हमारे किसमें पाया जाता है, दैट इज फ्रॉम द एल्गी में ज़ाइगोटिक मियोसिस होता है। एल्गी में ही क्या होता है, ज़ाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। अब है Cephalosis is a parasite. Cephalosis क्या है? It's a parasitic algae. Parasitic algae हम किसे कहते हैं, Cephalosis. Cephalosis is a kind of parasitic green algae. एक parasitic green algae है कौन, Cephalosis. Very important question कि Cephalosis क्या होता है, एक parasitic green algae किसको कहते हैं हम, Cephalosis को कहते हैं। या तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछेंगे which one is a parasitic green algae, तो आप लिखोगे Cephalosis, CEPHALEOCRUS। सरगासो सी, जो सरगासो सी किससे फॉर्म होता है, ब्राउन एल्गी से। सरगासो सी किससे फॉर्म होता है, ब्राउन एल्गी से। सरगासो सी किससे फॉर्म होता है, ब्राउन एल्गी। जो सरगासो सी है वो किससे फॉर्म होता है, दैट इज फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। और एक दो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट पूछ जाता है कि जो साइंटिस्ट जो हम यूज़ करते हैं खाने में कौन सा, दैट इज यूलोथ्रिक्स। जो एल्गी होता है वो यूज़ करता है यूलोथ्रिक्स। और बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताइए जो हम ये खाते हैं क्या बोलते हैं, जो हम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट लोग जो अपना खाना
use with the food which was used by the scientists, the algae which is used by the scientists as a food in the space, we can say that's the Eulothrix को use करता है वो scientist. And ये कुछ selective important questions थे. और जैसे यूलोथ्रिक्स है या स्पैरोगैरा है, उसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है ये पूछ लेता है. ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है या स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, या अदर क्वेश्चन ऑल्सो कि जो रोडोफाइट से होती है, फ्यूफाइट से होता है, उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है. ये पिगमेंट बहुत बार पूछ लेते हैं कि रेड एल्गी, ब्लू एल्गी को हम कौन सा अनदर नाम से जानते हैं. तो दे आर वेरी सेलेक्टिव. और ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड इन ऑल द पेपर्स ऑफ ऑल द लास्ट ईयर क्वेश्चन. जितने भी क्वेश्चन बनते हैं KVS में, NVS में, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.